हेलो। हेलो। हाँ जी भल्ला साहब, मैं वापस कॉल करूं? नहीं बताइए। बस मैं परसों से आपका ऑनलाइन पोस्ट ब्लॉग वीडियो सब देख रहा था, जी तो आज इच्छा हुई कि एक बार आपसे बात की जाए। जी जी जरूर। हाँ, आजकल कोई भी पूरी तरह स्वस्थ तो है नहीं, सबको कुछ ना कुछ है। मेरे को भी डायबिटीज है पिछले लगभग 9 साल से। ओके। ठीक है, उम्र लगभग 45 साल है। हम्म, दवाई ववाई लेके काम चलता है। हम्म, तो बहुत सारा आपका पोस्ट देखा उसमें, पर समझ नहीं आया जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है हम्म। ये वॉक एंड रेस्ट और डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन का, ये अलग अलग वीडियो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग इसका तरीका है। ठीक। जी जी जी। मैं तो इसीलिए every समझ three नहीं four आया। months I make some small changes also. I'll explain to you. हम्म। See, first of all, diabetes, blood pressure, heart disease, cholesterol, and obesity. These are metabolic syndrome. हम्म। बेसिकली इसमें कहीं पर भी ये नहीं समझाया हुआ कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। हम्म। द वे आई एक्सप्लेन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, हम्म। दैट कंज्यूम्स अबाउट 70-80% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. हम्म। We get diabetes, we get blood pressure and heart disease when our body is not generating enough energy for our vital organs. हम्म। And it is very crucial for us to survive to at least have enough energy for our vital organs. हम्म। A person will die if his heart is not getting energy, if his brain is not getting energy. To make sure that the minimum requirement of the vital organs are met, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है. हमारा जो एनर्जी बनाने का काम होता है वो होता है सेल्स में. सेल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो ग्लूकोज होती है. डायबिटीज में ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स में नहीं जा पाता. उसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि सेल्स इंसुलिन इनसेंसिटिव हो गए, जो कि मैं एग्री नहीं करता हूँ. और भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, पर आप उस किसी भी एक्सप्लेनेशन को एक क्वेश्चन रेज करते हैं तो उसका कोई आगे आंसर नहीं होता है. सो वॉक एंड रेस्ट का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है कि थोड़ा सा बॉडी को एनर्जाइज करो. जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी के रिजर्व्स हैं उससे मोबिलाइज होगा एनर्जी. कुछ हमारे हार्ट को, ब्रेन को मिलेगा, और बाय द टाइम हम एनर्जाइज हो, हम एकदम से लेट जाएंगे. तो जो एनर्जी एक्टिवेट हुआ है, जो एनर्जी मूव हुआ है, वो एनर्जी हमारे वाइटल ऑर्गन्स को मिल जाएगा. अगर हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा तो हमारे जो टोटल मेटाबॉलिक रेट होगा, जो हमारा शरीर एनर्जी बना सकता है खाने से, वो बढ़ जाता है. अभी तक जो भी हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि अगर हमारा वेट ज्यादा है तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो वेट कम हो जाएगा. अगर हम खाना कम करेंगे तो वेट कम हो जाएगा, जबकि ये दोनों चीज नहीं होता है. ये सब फालतू की बकवास है. मेरे को भी बहुत साल हो गया, बहुत सारे डॉक्टर से मिल लिया, बहुत सारे ऑनलाइन पोस्ट पढ़ लिया, यहाँ से पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े विशेषज्ञ और डॉक्टर और वैज्ञानिकों का बहुत सारा रिसर्च ऑलमोस्ट मैं पढ़ता रहता हूँ. आपका विश्वरूप राय चौधरी का आपने भी अपने वीडियो में ब्लॉग में जिक्र किया है, उसको भी मैंने देखा है, समझा है, जानता हूँ. ठीक है ना. और आप इसमें इतना आगे बढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल और फार्मास्यूटिकल लॉबी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. जी जी. ऐसे ही आज की डेट में एक जो कोरोना चला हुआ है, ऐसे ही एक नतीजा है. तो भला साहब, मेरे को सिर्फ सिंपली मेरे को क्या आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्लॉग से और वीडियो से समझ नहीं पाया, अलग अलग है. ठीक है. तो मेरे लिए क्या आप प्रिस्क्राइब करते हैं वो, ताकि मैं भी कुछ दिन फॉलो करके देखना चाहता हूँ. ठीक है. आप अभी लॉकडाउन में? हाँ, अभी लॉकडाउन में है ना? अभी घर पर है ना? हाँ जी. तो आप हर 40 मिनट में 5 मिनट चलिए और 5 मिनट के लिए लेट जाइए. 5 मिनट चलूं और 5 मिनट के लिए लेट जाऊं. हाँ जी. उसके बाद जो मर्जी करिए.
तो हर 40 मिनट्स में या हर 30 मिनट्स के गैप के बाद कर लीजिए, तो टोटल 40 मिनट्स हो जाएगा। 30 मिनट्स के बाद में 5 मिनट चलेंगे, 5 मिनट लेट जाएंगे, 40 मिनट्स हो गया। मतलब होल डे पूरे दिन मैं आधे घंटे रेस्ट करके 5 मिनट का वॉक कर लूं, फिर आधे घंटे रेस्ट कर लूं, फिर 5 मिनट का वॉक कर लूं, जी ऐसा? जी 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 जी। जितना संभव हो सके सोने नहीं, तक। जो रेस्ट करने का है उसका जरूरी नहीं है कि आप पूरा आधा घंटा रेस्ट करें। आपने आधा घंटा कुछ भी किया, घर में काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हाँ उसके बाद 5 मिनट चलें, 5 मिनट लेट जाएं, फिर उसके बाद आधा घंटा जो मर्जी करें। ठीक है। तो ये जो लेटने का मतलब है लेटना ही है ना, ऐसा तो नहीं कि जी। वॉक बंद करके बैठ गए, बैठ के टीवी देख लिया नहीं या कुछ नहीं काम कर नहीं, लिया? उस पीरियड में लेट जाइए। बाकी का जो आधा घंटा है उसमें जो मर्जी करिए, टीवी देखिए, जो मर्जी करिए, न्यूज़पेपर हाँ, पढ़िए। 5 मिनट लेट लिया कम से कम। हाँ जी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया पूरा दिन, एक काम तो ये हो गया। हाँ, दूसरा काम ये है कि आपका अभी तक फ्लूइड इंटेक कैसा था? आप पानी कितना पीते थे दिन में? देखिए, बहुत सारी भ्रमणाएं जो दुनिया में वेब पे इधर उधर फैली हुई है उसमें मैं भी था। और चूंकि डायबिटीज हूँ तो इसलिए थोड़ा मेरा भी थर्स्ट तो बढ़ गया था। ठीक है। और मैं भी काफी दिनों से खाने के कुछ टाइम तक मैं पानी पीना अवॉइड ही करता था। ठीक है ना। तो अभी तो मैं कुछ दिनों से, आप यूं कह लीजिए 1-1.5 महीना या 2 महीना, मैंने अपने आप ही अपनी ही थ्योरी चेंज कर दी। मैंने कहा इससे तो कुछ खास फायदा हो नहीं रहा, तो मेरे को जब प्यास महसूस होता है तभी पी लेता हूँ, इवन खाने से थोड़ा पहले भी और खाने के थोड़ा बाद भी। ठीक है। तो अभी आप इसको चेंज कर लीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हर एक चीज का इम्पोर्टेंस होता है। खाने के बाद में पानी पीने का, खाने के साथ में पानी पीने का, और खाने से पहले पानी पीने का, तीनों का अलग अलग काम होता है। ठीक है। हेलो। तो अभी क्योंकि आप काफी देर से खाने के साथ पानी नहीं पी रहे, तो नेक्स्ट 4 दिन के लिए आप खाने के साथ 1 गिलास पानी पी लीजिए, खाने के साथ साथ। अच्छा, ये जो खाने के साथ बोला जाता है ब्लॉग में, हालांकि एक जगह मेरे को मिल गया था आपके आंसर में, किसी ने पूछा था, तो जैसे खाने के साथ का मतलब जनरली जो अगर कोई ऐसे समझेगा तो खाने से पहले या खाना खाने के बाद जब हाथ मुंह धोते हैं तो 1 गिलास पानी पी लिया, लेकिन मेरे ख्याल से आपका जो कहना है खाने के दौरान ही, जी, खाना खाते खाते थोड़ा थोड़ा करके 1 गिलास पानी आपके अंदर खाने के साथ ही चला जाए। हाँ जी, यही है ना? जी जी। हाँ, तो इसका मतलब मैंने सही समझा। ठीक है। तो 3 बार ही खाना खाएंगे और खाने के बीच में यूजली करीब 5 से 6 घंटे का गैप हो। खाने के बीच में? जी। ठीक है। तो ये 3 गिलास पानी हो जाएगा नेक्स्ट लेटर से 4 डेज के लिए। 4 डेज के लिए सिर्फ 3 ही गिलास पानी पीना है? हाँ जी। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको जो प्यास लगती है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो आपके मुंह में कुछ सलाइवा आ जाएगा, और अगर आप मेडिसिन छोड़ भी देते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर 5 दिन के आसपास में नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है। पर ये ज्यादा दिन के लिए नॉर्मल नहीं रहता है, 15-20 दिन के बाद बढ़ने लगता है फिर। ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप करना है 4 दिन 5 दिन के बाद में, वो क्या करना है कि आप फिर दोबारा से 4 लीटर पानी पी लीजिए, ऑलमोस्ट 250 ml एवरी 45 मिनट्स। एवरी 45 मिनट्स में करीब 250 ml पूरे दिन पीता रहूं? हाँ जी, करीब 12 घंटे। तो करीब करीब अगर 12 घंटे में 15 गिलास भी हो जाएगा तो 3750 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये चीजें बहुत ही टिपिकल हो जाती है खाने पीने की चीज में, कैलोरी नापना, वेट नापना कि कितना खाना है, वो सब। तो इसलिए मैं इसको एक नॉर्मल फार्मूला में ढालने के लिए कि मैं बिना नापे ही मेरे को अंदाजा लग जाए, अगर पौना घंटा की जगह 1 घंटा हो जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टील का नॉर्मल ग्लास है 300 ml का होता है, अगर 12 बारी भी पियेंगे तो 3600 उसमें भी हो जाएगा, नहीं तो 13 बारी कर लीजिए उसको बस अंदाजे से। ठीक है। तो मतलब पर घंटा 1 गिलास नॉर्मल गिलास से पानी पी लो? हाँ जी, स्टील के गिलास से। स्टील के गिलास से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 4 दिन के बाद में। 4 दिन के बाद उसके नेक्स्ट डे पानी बिल्कुल 0 कर दीजिए। उसके 5वें दिन पानी बिल्कुल 0 कर दूं? 6ठे दिन, 5वें दिन बढ़ाया आपने, 6ठे दिन 0 कर दीजिए। खाना नॉर्मल रखिए, वॉक एंड रेस्ट भी नॉर्मल रखिए, बस पानी बंद कर दीजिए, लिक्विड सारा बंद कर दीजिए। वॉक एज इट इज चलता रहेगा, खाना चलता रहेगा, सिर्फ पानी का इंटेक बिल्कुल 0 हो जाएगा? हाँ जी। और अगर मान लीजिए अभी का तो नहीं पता, 4 दिन बाद हो सकता है कि ऐसा ना मेरे को जरूरत पड़े पानी पीने की, रह सकूं, अगर इनकेस प्यास लगी जाती है तो?
यूजली जब आप वॉक इन रेस्ट करते हैं तो वो प्यास मैनेज हो जाती है। अगर एक बारी में नहीं होता तो 2 बारी वॉक इन रेस्ट कर लीजिए, 5 मिनट वॉक रेस्ट, फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर 5 मिनट वॉक रेस्ट, फिर 5 मिनट रेस्ट। तो उसमें यूजली प्यास खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सेल्स हमारे उस पीरियड में पानी छोड़ देते हैं। तो आपका जो प्यास का रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा हो जाता है। ओके, ठीक है, ठीक और है। अगर नहीं भी होता तो भी थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं होता थोड़ा सा पी लीजिए। अच्छा, खाने में और पीने में और कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि ये खाना है ये नहीं नहीं खाना है? नहीं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो नॉर्मल खाना है खाते रहें। हाँ, मिल्क अच्छा, प्रोडक्ट जैसे बस कि छोड़ दीजिए। शुरू के मीट वूट तो मैं वैसे भी नहीं खाता। क्या नाम है, शुरू के 4 दिन में जैसा कि हम्म, सिर्फ 3 गिलास पानी पीना है खाने के साथ में। हम्म, अ, इसके साथ में जैसे भोजन में अपना इंडियन स्टाइल में करें तो दाल भी रहता है, वो कई बार चलेगा। दही भी हो जाता है, वो सब बंद दही करना है। दही अवॉइड करिए, दाल वगैरह चलेगा। दाल चलेगा, दही दूध ये सब अवॉइड कर दूं। जी जी। और फ्रूट वगैरह का इंटेक? फ्रूट वगैरह भी रहने दीजिए, अभी मत करिए कुछ दिन, 10-15 दिन। उसके बाद में भी फ्रूट डेली नहीं लेना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन ले सकते हैं। हफ्ते में 2, तो फ्रूट भी बंद कर दें, दही बंद कर दें, दाल ले सकते हैं। हाँ, और क्या नाम है अपना, चावल वगैरह भी ले सकते हैं। क्या चीज? चावल वगैरह भी ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। अभी तक तो चावल मैं अवॉइड ही करता हूँ, हाँ दोपहर ठीक में है, बहुत जैसे भी थोड़ा जो सा भी ले करते लेता हैं। हूँ शुगर की वजह से। तो हम्म, अगर हुआ तो ले लूंगा थोड़ा बहुत, जैसे खाता हूँ बहुत मामूली लेता हूँ। ठीक। और तीसरा ये एक चीज पूछ रहा था मैं, सलाद वगैरह? नहीं, सलाद भी वो थोड़ा सा टेस्ट के लिए ले सकते हैं, जैसे आपने थोड़ा सा 2-4 टुकड़े प्याज के ले लिए या कुछ ठीक है। 2-4 वो ले लिए, बट नॉट कि पूरा प्लेट भर के नहीं लेना। हाँ, मतलब कि मोटिव रहेगा अवॉइड करना, अगर लेना है एक आधा पीस खीरा टमाटर ले लिया चलेगा। जी जी। ठीक है। तो ये कितने दिन तक टोटल कंटिन्यू रहेगा? ये आप पूरे 6 दिन का प्रोग्राम हो गया ना। 4 दिन तो हाँ 300 ml हो गया, उसके बाद में भी हाँ खाना तो यही रहेगा, सिर्फ पानी हाँ, चेंज हो जाएगा। ये एक दिन 4 लीटर के आसपास और दूसरे दिन 0 कर दिया बस। ठीक है। तो इस पीरियड में 6 दिन के अंदर अंदर इनफैक्ट 4 दिन के बाद एक बार ब्लड शुगर चेक करिएगा। हाँ और जो 6 दिन के बाद है उसके बाद भी ब्लड शुगर देखिएगा। 5वें दिन जब पानी बढ़ाते हैं तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है उससे। हाँ परंतु उसमें इम्पोर्टेंस क्या होती है कि हमने जो भी पढ़ते हैं ना, उसमें होता है कि हमारा ऑर्गन फेलियर होता है डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से एंड ऑल दैट। हम्म। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। मैं पिछले करीब 3 साल से किसी डॉक्टर से मिला नहीं। जो लास्ट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था उसको कंटिन्यू रखा था और थोड़ा बहुत अपने आप मॉडिफाई कर दिया था उसको, ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से। अभी मेरा क्या रहता था, फास्टिंग है, ये समझिए 200 से 300 के बीच में आता था। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद तो ये 300 से 400 के बीच में रहता था। तो मेरे को थोड़ी घबराहट हो गई एज ए ह्यूमन बीइंग कि कहीं कुछ अंदर फॉल्ट ना आ जाए। तो मैंने अभी लॉकडाउन के अंदर ही एक ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उनका प्रिस्क्रिप्शन नया चल रहा है। 3 हफ्ते हो गए, ये चौथा विजिट है, 3 तारीख को या 2 तारीख को, 2 मई को, ठीक है। तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन से हूँ, हालांकि उनकी दवाई से अभी डायबिटीज काफी कंट्रोल है, ऑलमोस्ट नॉर्मल उसमें है। तो आपका जैसे ये वाला मैं अगर शुरू करूं तो दवाई बंद करूं या अभी रहने दूं? अभी कितना चल रहा है शुगर? अभी देखिए फास्टिंग का आज या कल चेक किया था 112 था। ओके। ठीक है। और अभी मतलब कि इसका नहीं चेक किया, क्या बोलते हैं, 160 के आसपास था आफ्टर पीपी वाला, मतलब वो 5-6 दिन पहले चेक किया था। ठीक है। और आपको ये लेते हुए कितना टाइम हो गया? मेडिसिन देखिए, मेडिसिन तो मेरे को लेते हुए 2011 के किसी महीने में शुरू हुआ था। ये वाला मेरे को हो गया, ये हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं दवाई, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। तो हर हफ्ते वो बुलाते हैं, इस बार 2 हफ्ते पे बुलाए हैं। तो पीछे आई थिंक कि 2 हफ्ता चेक किया है। उसमें हर बार थोड़ा थोड़ा, बेसिक तो वही है, एक ही टेबलेट जो मेन है, वोक्स करके कुछ है, लेकिन बीच में एक एडिशन डिलीशन करते रहते हैं, कुछ न्यूट्रिशन भी उन्होंने ऐड किए हैं। न्यूट्रिशन में क्या ऐड किया? अब कोई वेयोग या वेयोन करके टेबलेट है, मल्टीविटामिन और मिनरल का। और एक पाउडर भी है, एनर्जी करके, शायद नेस्ले का आता है। तो आपको उसमें एनर्जी ठीक लग रहा है? नहीं, पहले से बेटर कह सकते हैं, लेकिन एनर्जी की अभी भी कमी है। सुबह मेरे को उठने में दिक्कत आती है, बहुत नींद आता है, बहुत आलस आता है। मेरी नींद अगर खुल भी जाए ना 5 बजे 6 बजे, तो भी मेरे को खड़े होके चलने का हिम्मत नहीं होता है।
ये मैंने डॉक्टर को भी पिछली बार बताया था, तभी उन्होंने ये जो विटामिन की गोली पीछे कुछ और थी, बाद में चेंज करके कुछ और कर दिए, और एक पाउडर दिया मिल्क के साथ पीने के लिए शाम को। तो शायद यही एनर्जी लेवल का इंक्रीज करने के लिए दिया होगा, पर अभी भी मेरे को उससे बहुत ज्यादा वो नहीं आ रहा फीलिंग। दिन में ठीक रहता है, मॉर्निंग का बहुत दिक्कत है। देखिए, मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि आपकी जेब में मान लीजिए 500 रुपए पड़े हैं, तो आप 500 रुपए में से 100 रुपए रोज खर्च करते हैं तो 5 दिन चल जाएंगे। हाँ। अगर आप 250 रुपए रोज खर्च करते हैं तो 2 दिन चलेंगे। हाँ। ये जो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स और ये सब जो होता है, मेरा समझ उसको ये कहता है कि वो सिर्फ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ज्यादा तेजी से यूज करने में हेल्प करते हैं, कि आपके 500 रुपए को वो 250 रुपए के हिसाब से खर्च करके 2 दिन में खत्म कर देगा, तो आपको बेटर तो लगेगा। आप 100 रुपए खर्चा रोज करने की जगह 250 करेंगे तो अच्छा तो लगेगा आपको। हाँ, मजा आएगा। तो ये वैसा ही होता है। इसका कोई भी कनेक्शन आपके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट से नहीं होता। ठीक है, ये तो मेरा जो फैक्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जी, कि ऐसा है, ये चल रहा है, ये ले रहा हूँ, ये डॉक्टर से बात हुई है उस हिसाब से, ठीक है ना। अभी क्या करना है उसको आगे देखते हैं, उसको फॉलो करेंगे। हाँ जी, तो अगर आपको एनर्जी इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो एनर्जी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लेते रहिए, इसको ऐड ऑन कर लीजिए। और अगर शुगर आपका गिरता है, 200 से नीचे जाता है, फास्टिंग शुगर 150 से नीचे जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको 150 के, अगर आपको 10-12 साल हो गए 200 के आसपास रहते हुए, या 200 से 300 के बीच में फास्टिंग रहते हुए, तो मैं सजेस्ट करूंगा इतना ज्यादा शुगर को डाउन मत करिए। शुगर को डाउन करने से आपका मेटाबॉलिक रेट खराब होता है और उससे आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो एनर्जी मिलती है वो कम होती है। पर फॉर द टाइम बीइंग अगर आप विटामिन और उसको एनर्जी के पाउडर को लेते रहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। वो ठीक है, वो चल जाएगा। तो आप मेडिसिन को जरूर थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करिए कि वो आपका जो आप बता रहे हैं कि 119 या 100 कुछ था, तो इतना कम मत रखिए, 150-160 के ऊपर रखिए उसको, फास्टिंग को। हाँ, नहीं तो आपको वीकनेस आने लगेगा तेजी से। ठीक है, ये तो अभी पीछे 10 दिन या 15 दिन, 2 हफ्ता लगा सकते हैं, तब से इतना आया है। जो नया प्रिस्क्रिप्शन यूज कर रहा हूँ उसके बेस पे ये कम हुआ है। इसके पहले तो मेरा 250, 260, 240, 280 ऐसा ही रहा है, फास्टिंग वाला भी। फास्टिंग वाले में और उसमें ज्यादा होने का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ब्लड में इतना ग्लूकोज होता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा होने से वो सेल में जा ही नहीं पाता, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम होती है। तो हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करना है। 200 के ऊपर जाने के ऊपर वो सेल में जाना बंद हो जाता है, विच इज हार्मफुल, जो ऑर्गन फेलियर को कर सकता है। तो हमें 200 के नीचे रखना है उसको, पर 200 से बहुत नीचे भी नहीं रखना है उसको। ठीक है, अभी मेरे को जो फास्टिंग आज का ही है, शायद चेक किया, यानी कल सुबह का है, जो चेक किया 112 था। तो उसमें मेरे को कोई बहुत ज्यादा मतलब लो लेवल जाने का एहसास नहीं हो रहा था, नॉर्मल लग रहा था। पर साथ में आप वो भी तो एनर्जी के लिए मल्टीविटामिन और एनर्जी का पाउडर भी ले रहे हैं ना, तो उसकी वजह से हो सकता है उसमें मैग्नीशियम या कुछ और सप्लीमेंट्स हो जो आपको टेम्परेरी तौर पर तो दे देंगे एनर्जी। तो लॉन्ग रन में आई डाउट कि वो क्या काम करेंगे, लॉन्ग रन नहीं चलता। वो तो ऐसे भी भला साहब बहुत लंबा चलेगा नहीं ना। मैं उन सब सप्लीमेंट में मैं कभी विश्वास ही नहीं करता। वो तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि उसके कस्टडी में इलाज करवा रहा हूँ तो उसको लेना पड़ा, नहीं तो मैं कभी नहीं। फ्रूट का जूस पियो, उससे बेहतर है फ्रूट ही खा लो। तो बेहतर जो हमारा पारंपरिक खाना है इंडियन, वही मैं प्रीफर करता हूँ। मैं सप्लीमेंट वगैरह में नहीं जाता। जी। ये तो फॉर द टाइम बीइंग है। मेरे ख्याल से 1 या 2 तारीख को नेक्स्ट मीटिंग है डॉक्टर से, उसमें मेरे ख्याल से वो सब वो बंद भी कर देगा और दवाइयाँ भी कुछ लिमिट कर देगा। तो मेरा अपना ये जजमेंट कह रहा है, आपसे राय लेना चाहूंगा कि मैं 4-6 दिन का जो है वो कंटिन्यू करता हूँ आपके तरीके से, और 4-6 दिन बाद एक बार मैं 2-3 दिन के लिए अपना दवाई बंद करके चेक करूंगा। हाँ जी, ठीक रहेगा? ठीक है जी, ठीक है एकदम। अच्छा, जितनी हमने बातें की है, और कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, बस इतना ही ठीक है। मेरे पास तो जो क्वेरी थी वो मैंने पूछ लिया मेरे ख्याल से।
और कुछ होगा तो मैं व्हाट्सएप करूंगा अगर कुछ याद आता है। ठीक है। हैं, बहुत सारी बातों में दिमाग से निकल जाती है चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मान लीजिए ये जैसे हफ्ता दिन का तो आपने लगभग बताया है, इसके बाद आगे का रूटीन क्या रहेगा? आगे का रूटीन में भी जो एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी वो ये रहेगा कि हफ्ता 10 दिन में एक दिन पानी का इंटेक को 4 पर ले जाकर अगले दिन 0 कर दें। अच्छा, मतलब हर 10 दिन में पानी का इंटेक 4 लीटर, एक दिन 4 लीटर ले जाएं और उसके अगले दिन बिल्कुल 0 कर दें। हाँ जी, तो उससे आपका ये जितना भी डायबिटीज वगैरह का जो ऑर्गन फेलियर या कुछ भी और डैमेज जो होता है वो रुक जाएगा। ओके, तो हमेशा लाइफ लॉन्ग यही रखना है? जी, अगर आप ये रखेंगे तो कम से कम इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा शुगर का। शुगर का साइड इफेक्ट, और शुगर भी कंट्रोल में रहेगा बिना दवाई के? तो शुगर कंट्रोल में नहीं भी रहेगा तो इस प्रोसेस से आपका अगर ऑर्गन फेलियर बच जाता है और आपके वैसे भी आप कह रहे हैं कुछ ज्यादा सिम्टम्स, अच्छा आपका एनर्जी का एक इशू है तो एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए आपका इससे। आपका शुरू में एनर्जी लेवल हो सकता है गिरे हफ्ता 10 दिन, पर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपका एनर्जी लेवल अप होता जाएगा। अप होता जाएगा? हाँ जी, ये लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा। ओके, तो जैसे कि मैं पोस्ट में देख रहा था आपका कुछ 30-31 दिन का टोटल ये प्रोसीजर था वहाँ पे। जी। और यहाँ पे आपने मेरे को लगभग 1 हफ्ते का बताया, और उसके लेकिन बाद उसको भी चेंज करने में अभी पता है क्या है, उसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है सभी में इश्यूज में। तो मैं सोच रहा था उसको 1-2 दिन में मैं उसको चेंज कर दूंगा। मैं उसमें डायबिटीज के लिए, एक्जिमा के लिए, सभी बीमारियों के लिए अलग अलग कर दूंगा उसको। हाँ ठीक है, तो मेरे को 1 ही हफ्ता करना है? हाँ जी। हाँ ठीक है, तो इसको मैं फॉलो करता हूँ और 1 हफ्ते बाद आपको मैं बताऊंगा क्या इसका है रिजल्ट। ठीक है। हाँ ठीक है। और 4-5 दिन करके हो सकता है मैं अपना दवाई भी स्टॉप करूंगा अगले 4-5 दिन के लिए। ठीक है सर, ठीक है ना, अब फिर देखता हूँ रिजल्ट क्या है। ठीक है। और क्या नाम है अपना, ये क्या, हाँ ठीक है, वैसे तो याद ही है जो आपने बताया है। हाँ ठीक है, इसका कुछ वैसे है रिटेन ऐसा जो मेरे रेफरेंस के लिए अगर दिमाग से मैं आपको यूट्यूब पर इसी का रिकॉर्डिंग दे दूंगा। यूट्यूब पे? हाँ जी, मैं आपको इसके व्हाट्सएप पर दे दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।